इधर सामने इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल ये डिस्कस करूंगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? लिमिट्स नहीं होती, एक रीजन। इसके अलावा इसमें कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? हाँ करेक्ट। हाँ नहीं, क्या मेरे एंड से नहीं, नहीं डला है शायद तक, नहीं आया क्या? अच्छा एक सेकंड चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। हाँ नो मैसेज नो क्लास ऐसा लिखा है। हाँ ओके हाँ तो वो कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। इसका मतलब अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमको एक से ज्यादा फंक्शन मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा? 2x+2। लेकिन अगर मैं ये लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x+2। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे। इसकी है, इसी की है क्या तुम लोगों में से? ठीक है रख दो वहां पर, वाला जो है ना जहां आंसर शीट रखा है उस जगह पे रख दो। कौन सी गाड़ी थी? नीचे पड़ी हुई थी क्या? अच्छा ठीक है वहीं छोड़ दो। ठीक है अभी, ओके ओके। पता नहीं, नहीं हो रहा है वो एक्चुअली। हो रहा है, ठीक है। 28 पे वैसे भी। ओके तो डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, इसलिए हम यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब देखो जो फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं वो देख लो। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। 1/x का क्या होता है? लॉग एक्स। ठीक है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव। अच्छा सिर्फ इंटीग्रेशन dx आ रहा है मतलब x होगा, ठीक है। और यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स डीएक्स क्या होता है यहां पर? ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। क्लियर? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस कॉट, सेक एक्स टेन एक्स का होगा सेक। मतलब अगर आपको डेरिवेटिव पेयर याद है तो उसके एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल वो आपको याद रहेंगे ये वाले, ठीक है। इसके बाद ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए रेस टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, कम यूज होता है इसलिए याद कम रहता है। ये ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले डेरिवेटिव के एंटी डेरिवेटिव्स है और अलजेब्रिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और लॉग। इसके बाद ये वाले देख लो, ये वाला जो ब्लॉक है स्पेसिफिकली यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। ये वाले चार पहले देख लेना, ये वाले चार पहले। 1/√1 - x² क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। और अगर बाहर में माइनस के साथ लोगे तो वही क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो एक याद रखो, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यहां पर 1/a² - x² आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। 1/1 + x² सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीग्रल है मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में। तो क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। और 1/a² + x² का होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। सेक इनवर्स का अगर डेरिवेटिव याद है तो उसका इंटीग्रल आपको ध्यान में रहेगा। वैसे ही कोसेक इनवर्स, तो इन दोनों में भी किसी एक का ही याद रखना है हमको, क्योंकि माइनस बाहर निकाल के आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कॉट इनवर्स का भी अगर याद नहीं है तो चलेगा, टैन इनवर्स के साथ चल जाएगा वो, ठीक है। तो ये वाले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्म हो गए, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तीन के याद रखने पड़ेंगे, ये तीन के, ठीक है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं ब्रॉडली। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब वो जो प्रोडक्ट रूल होता है, बड़ा सा फॉर्मूला बनता था इंटीग्रेशन ऑफ यूवी का, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके थर्ड जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो इसका एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इस मेथड का, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता था, यहां पर कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ये दिख रहा है ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, तो यहां सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, ये जो ए एक्स प्लस बी इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी। फिर उसके डीएक्स को भी डीटी के टर्म्स में रिप्लेस करते थे। तो वो करने के लिए देखो क्या प्रोसेस यूज होता था, एक बार शॉर्ट में मैं ब्रीफ करता हूं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को हम टी से रिप्लेस करते थे। फिर dx को भी dt के टर्म्स में लाना आता था, तो क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर दो। मान लो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और इधर t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन a, यही आ जाएगी। तो ये जो पूरा इंटीग्रल था, अब वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यहां पर तो पूरा t बन गया, तो ये क्या हो गया, t रेस टू पावर n, और ये जो dx है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन a, ये आ जाएगा। 1 अपॉन a बाहर निकलेगा, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपने जिसको t कंसीडर किया था उसको पुट कर दो, तो t आपने इसको लिया था ax प्लस b को, तो ये ax प्लस b हो गया, और पूरे की पावर क्या आ गया, n प्लस 1। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आई ये चीज, ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके किया, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा बिना सब्स्टिट्यूशन के। तो इसलिए एज ए रिजल्ट या एज ए फॉर्मूला इसको याद रखो। तो अगर ये पूरे की पावर n है, तो पूरे की पावर n प्लस 1 अपॉन a, और उस अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का, मतलब अपॉन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा एन प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी है, तो सेम होगा उसका इंटीग्रेशन, और ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। साइन ए एक्स प्लस बी का, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा, और जो ये ए एक्स प्लस बी है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन होता है, तो टेन ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। इसके बाद और भी कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले जो कि डेरिवेटिव पेयर में नहीं होते, लेकिन हमको याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक याद रखो, कोई भी log sec x प्लस सी याद रखो, ठीक है, पॉजिटिव वाले के साथ। नेगेटिव कैसे बनता है वो तो आपको क्लियर है, सेक को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन कॉस, तो वो प्रॉपर्टी से हो जाएगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, ठीक है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स log sec x प्लस tan x, और कोसेक का होता है log कोसेक x माइनस कॉट एक्स। तो ये वाले याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये सारे जो मैंने बुक दिए उसमें स्टार्टिंग में ये समरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास दो फंक्शन है यूवी, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया, तो याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने का रूल होता है, कौन सा रूल होता है, आइलेट रूल, ILATE। I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, and T stands for ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E stands for एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो भी फंक्शन पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और उसके बाद दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे यहां पर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 अपॉन एक्स साइन एक्स dx, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स की पावर -1 लेके कर सकते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन उस केस में वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ना वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, वही बता रहा है इसमें,
ठीक है, मैं दूसरे कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसमें हो जाएंगे डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x, अगर ये है तो किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे इसमें? sin x को फर्स्ट और e रेज टू पावर को सेकंड लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। तो ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया था, ये वाला tan इनवर्स ए वाला याद होगा आपको। ये वाले फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होते हैं, ध्यान देना। स्पेशली ये वाला हो गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, और अगर इसमें ये चेंज हो जाएगा a² माइनस x² हो जाएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा? देखो यहां से क्या निकल जाएगा, माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन निकला तो माइनस इधर चला गया, तो लॉग के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये हो गया 1/a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। अब जब आएगा तो कैसे अप्लाई होंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फॉर्मूला एटलीस्ट सामने होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। कौन से दोनों में? एक्चुअली इसमें क्या किया, लॉग ए अपॉन लॉग बी को की प्रॉपर्टी लगाया है। तो लॉग ए अपॉन लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो जो लॉग ए बच जाएगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसको सी के साथ मर्ज करके नया सी बना दिया। तो आप यही वाली प्रॉपर्टी याद रखो, वाला मत याद रखो। हाँ, डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, 1/, ये तो सबसे ऊपर लिखा है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, पॉजिटिव में है, इनको चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये वाले फॉर्मूले सारे आपकी बुक में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय सामने रखना उनको। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कि फंक्शंस अगर एडिशन के फॉर्म में तो उनको सेपरेटली इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में भी होता है। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये दो तो नॉर्मल सी चीजें। ये वाले कुछ स्पेशल केसेस है, ध्यान में रखो इनको, बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन अगर आ गए इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो कैसे करना है। अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या इंटीग्रेशन dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी, या फिर इस तरह से इन फॉर्म्स में जिसमें आपके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और या तो वो साइन की है या कॉस की है या साइन प्लस कॉस वाला कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में आप साइन एक्स और कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे, वो भी tan वाला। tan sin 2x का फॉर्मूला होता था ना 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो हाफ एंगल वाला क्या हो जाएगा 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, जिससे ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, tan x बाय 2 को t सब्सटीट्यूट करेंगे और उससे वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चंस, जब इसके डिनोमिनेटर में अगेन दो टर्म्स हो, लेकिन क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर स्क्वायर के साथ होंगे। यहाँ पर देखो सिंपली साइन एक्स और कॉस एक्स वाली टर्म थी, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो रूल होगा, क्या रूल होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, दोनों को। तो जैसे यहां पर न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। समझ में आया? इसको जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां पर भी क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं? तो सेक और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आप टेन एक्स को क्या पुट करोगे, टी पुट करोगे, तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है न्यूमरेटर वाला वो क्या बन जाएगा, डी टी, और डिनोमिनेटर में पूरे टेन वाली टर्म्स आ जाएंगी, तो आप उससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। नेक्स्ट जो थ्योरम 6 है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, अगर e रेस टू पावर x f ऑफ x है, तो जो उसकी पावर में f ऑफ x वाला फंक्शन है उसको t सब्सटीट्यूट करेंगे, जिसके बाद उसका जो डेरिवेटिव के साथ dx बनेगा वो जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा आता है e रेस टू पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मान लो ये आता है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? अमन बता, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर ये होता है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है। तो हम इसको टी पुट करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यही ये थ्योरम बता रहा है। क्लियर सबको ये चीज? तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको किसको सब्सटीट्यूट करना है, उसको सब्सटीट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव आपको फंक्शन में मिले। ठीक है, सेम चीज जो है लॉग के फंक्शंस में भी अप्लाई होगी। मान लो जैसे कि ये फंक्शन आपको मिलता है इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और अगर ये मिल रहा है सेक एक्स टेन एक्स और यहां पर मिल रहा है डी एक्स, तो आप सेक एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करोगे, टी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डी टी। समझ गए? तो सब्सटीट्यूशन के समय ना आप लोगों को ये वाले रूल्स जो है ना ध्यान में रखने पड़ेंगे, किस तरह से सब्सटीट्यूट। लॉग का नहीं, मैं लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है ना उसका सब्सटीट्यूशन बता रहा हूं। जैसे लॉग के अंदर एफ ऑफ एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव अगर बाहर है तो एफ ऑफ एक्स को हम टी ले। लॉग का तो उससे बनता है, बाय पार्ट से बनेगा, 1 × log x लेके, मेरे ख्याल से x log x नहीं, x अंडर ब्रैकेट 1 + log x कुछ आता है, डिराइव करके देख लेंगे। अभी देख लेंगे, चलो अभी देख लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, बाय पार्ट्स की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी को बोलते हैं। ये log x dx अगर है तो यहां पर 1 हो जाएगा। आइलेट रूल के हिसाब से किसको फर्स्ट लेंगे, लॉग फर्स्ट होगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। अब क्या होता है बताओ, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और यहां पर आ जाएगा dx। समझ में आया? तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा x log x हो जाएगा ये वाला पार्ट, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रल x और यहां पर क्या आ जाएगा dx। ये दोनों कट गया तो 1 dx बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, तो x कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा उसका इंटीग्रल। हाँ, tan इनवर्स रूट x कैसे होगा, tan इनवर्स रूट x का, तो किसको लेंगे यहां पर, इंटीग्रेशन 1 × tan इनवर्स रूट x लेके करना पड़ेगा ना बाय पार्ट्स लेते समय। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स को फर्स्ट, तो tan इनवर्स रूट x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड का इंटीग्रल तो ये हो जाएगा x माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x इंटू 1/2 रूट x। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स। अब डेरिवेटिव में चेन रूल लगेगा कि नहीं, क्योंकि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझ गए, ये नहीं किया था क्या? फिर उसके बाद ये फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या, सेकंड क्या, 1, 1 का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x और यहां पर क्या आ जाएगा dx। फिर इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन के लिए फिर से हमको कुछ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला टर्म कट जाएगा, एक्चुअली ये कट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1/2 यहां पर आ जाएगा रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा फिर से कुछ, रूट एक्स या 1 प्लस एक्स को टी अगर ले तो हो जाएगा शायद, 1 प्लस एक्स को टी लेके हो जाएगा। हाँ, 1 प्लस एक्स को ले लेना टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t माइनस 1, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट t माइनस 1। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, करके देखना इसको एक बार ट्राई करके। ओके, हाँ, √10x का इंटीग्रल, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, उसको करना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्म्स लगा के। देख लो, पहले मैं पूरा बता देता हूँ, बाय पार्ट से होगा या फिर कोई दूसरी अप्रोच ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से भी हो सकता है। किसमें क्वेश्चंस आएगा ना, मैं बता रहा हूं देख के। ठीक है,
पार्शियल फ्रैक्शन में देख लो, पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म से में लगता है और कब लगेगा वो पहले समझ लो। जैसे कि ये अगर फंक्शन है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होगा जब आपको डिनोमिनेटर में 2 या 3 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन कब लग सकता है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। जैसे न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अभी क्या है 1, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर है, मतलब डिग्री क्या है 2। यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, तो उस केस में ये ax प्लस बी, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, और अगर 3 है तो इस तरह का फॉर्म अप्लाई होगा। ये क्लियर सबको? अगर मान लो स्क्वायर वाली टर्म आती है तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा, a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, इसको ओपन करके रखना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई होने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर आप लोगों को याद होगा, जब डिनोमिनेटर में आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पूरे का सब्सटीट्यूट करते हैं टी से, और उसके बाद फिर वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये लग जाता है ना, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टैन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है। सिमिलरली ये वाला फॉर्म अगर याद होगा, इस फॉर्म के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको कम प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाते हैं। ध्यान रखना, जब न्यूमरेटर में लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो न्यूमरेटर आपका पी एक्स प्लस क्यू है दैट इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा फिर वो ए का कोफिशिएंट होगा बी का, ए और बी की वैल्यू निकाल के वापस यहां पर रखते हैं और सेपरेट करते हैं। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट्स होंगे जो हम उनको निकालेंगे, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी कांस्टेंट्स होते हैं ना, जिनको हम निकालते हैं उस तरह से। ठीक है। आ, ये वाला केस है जब आपके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होती है तो वो डिवीजन करते हैं, पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, इस क्वेश्चंस में। ओके, सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ध्यान देना, फॉर्मूला और वो बुक अपने सामने रखना सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आई इज इक्वल्स टू, पहले ये हैबिट डाल देना, जो भी इंटीग्रल निकालना है उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारी अप्रोचेस आपके दिमाग में आएंगी क्योंकि यहां पर इंटीग्रल के बहुत सारे फॉर्म्स है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सीधा सॉल्व करने के पहले ना अलग अलग फॉर्म सोचना है। मेरे ख्याल से सबसे पहली अप्रोच जो आपको सोचनी चाहिए वो है सब्सटीट्यूशन अप्रोच, कि कुछ सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो न्यूमरेटर को सब्सटीट्यूट करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट डिनोमिनेटर है वो डीएक्स का कोफिशिएंट यूजुअली नहीं बनेगा। तो डिनोमिनेटर के बारे में सोचो। डिनोमिनेटर अभी यहाँ आपको जो दिख रहा है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये इस पूरे को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, रिप्लेस करें किससे, टी से, तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, हाँ किसको, नहीं बिना सिंप्लीफाई किए जब डायरेक्टली मिल रहा है तो क्यों करें, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट है ना, ध्यान दे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, इसको रिप्लेस करेंगे t से। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बता अमन, जल्दी अमन सामने आके बैठ जल्दी फटाफट। हाँ, इसका डेरिवेटिव बता जल्दी से, क्या होगा e टू दी पावर 2x का, हाँ 2 e रेस टू पावर 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। यहां तक समझ में है? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेट यहां पर से 2 कॉमन निकालेंगे, तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये बनेगा। अब ये dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर भेजो, तो क्या मिल जाएगा आपको, e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर माइनस 2x dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2। क्लियर? और जब इसको रिप्लेस करेंगे तो देखो पूरा न्यूमरेटर, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt अपॉन 2 से, तो ये आ गया dt अपॉन 2 होल अपॉन, ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, t। क्या ये सबको समझ में आया? 1/2 बाहर निकाल दो, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, अमन बता 1/t का इंटीग्रेशन, लॉग क्या होगा, लॉग
लॉग टी, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी, e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए क्या हो जाएगा? हाँ, 1/2 रूट बन जाएगा पूरा। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ट्राई करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से बनेगा ये क्वेश्चन। ये तो देख के समझ में आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी। ऑब्वियसली किस में लगना चाहिए देख के बताओ? न्यूमरेटर में लगना चाहिए ना, क्योंकि वो 2x 2 अल्फा दिख रहा है ना। तो उसमें आइडेंटिटी हम इजीली लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए? cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटी होती, 4 होती है, नंबर नहीं। cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये लगनी चाहिए। क्यों बताऊं ये क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि ये cos 2x जो है वो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x -1, और नीचे देख cos x वाली टर्म आ रही है। तो एक दो स्टेप आपके दिमाग में ही हो जाने चाहिए, तभी आप अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो ये अगर मैं लगाऊंगा न्यूमरेटर में cos 2x में ये वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x -1, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर का। माइनस cos 2 अल्फा क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी से क्या होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर? पक्का? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अमन जल्दी बता। अरे उधर बुक में मत देख, सामने देख, क्या कॉमन लेंगे? अरे भैया उसमें देखना, ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, बोल जल्दी। -2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, +1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा ही होगा। ये दोनों टर्म कट गई, अब यहां दोनों में क्या बच गया, 2 बच गया, 2 को कॉमन निकाल तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। समझ में आया ये चीज? अब क्या करेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में अब और क्या कर सकते हैं, अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैच करो, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होता है a प्लस बी, मतलब cos x प्लस cos अल्फा इंटू ए माइनस बी, cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा ही हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? ये दोनों पार्ट कट जाएगा। अब इसके बाद यहां तक बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, इसके बाद ना क्या गलती कर देते, एकदम बच्चों वाली गलती कर देते हैं, ये 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो कौन बोला, cos अल्फा का क्या होगा इंटीग्रेशन, x cos अल्फा, क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर सबको ये? ओके, तुम लोग अपनी बुक से ना क्वेश्चन वाला पेज मत खोलो, सिर्फ फॉर्मूले वाला पेज खोला। इन लोगों अच्छा है, फॉर्मूले वाला पेज खोलो स्टार्टिंग के, हटा दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये इसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, तो आपको कैसे समझना है मैं बता रहा हूं, सुनो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये सॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कब होता सॉल्व, कंप्लीटिंग द मतलब सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये सॉल्व नहीं होगा, ये बोलना चाहिए मुझे। नहीं, रूट होगा तब भी लगता है कम है। हाँ वही वाला करना पड़ेगा, देख लिया ना। हाँ ठीक है, देखो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्यों नहीं होगा मैं बताऊं, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ 1 होता ना अगर, तो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होता, क्योंकि अगर आप उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते तो 1/√ओवर ये टी स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी है ए स्क्वायर इस फॉर्म में आता, तो आप सीधा आपके पास इसका फॉर्मूला है। लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ 1 नहीं है, कुछ और भी है। हाँ हाँ,
तो उसका कंडीशन क्या है वो अप्लाई करना पड़ेगा। उसका कंडीशन देखो, ये कौन से फॉर्म में आ रहा है पहले मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और dx, ये वाला फॉर्म है। तो इसका फॉर्म आपके बुक में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, फॉर्मूले जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो px प्लस क्यू जो था, इसको हम क्या लिखते हैं, a इंटू डी बाई डी एक्स, और ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं, और प्लस बी लिखते हैं। याद आया, ये मैं डिस्कस कर रहा था जब बोल रहा था क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। नहीं, उसको अभी रूट में नहीं लेंगे, उसको रूट के अंदर जो टर्म है ना उसको लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। यहां तक क्लियर सबको? तो अगर ये फॉर्म यहां पर लगाएंगे तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे हमारे पास क्या है, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, और यहां पर ये वाला जो फंक्शन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और यहां पर आ जाएगा प्लस बी। क्लियर हुआ ये चीज? तो 5x प्लस 3 एज इट इज, और यहां पर a एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस 4, और प्लस यहां पर क्या आ गया, b आ गया। अब ये जो फंक्शन आपको मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन आपको मिला है, ये इक्वेशन यूज होगा न्यूमरेटर को चेंज करने के लिए, और उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगी, a और b की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस हम इक्वेट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड को। कैसे इक्वेट करेंगे, ध्यान देना। इधर पे क्या है, 5x प्लस 3, राइट साइड में ये क्या बन जाएगा, 2ax प्लस 4a प्लस बी, ये बनेगा। अक्षिता कुछ डाउट? अंशिका कोई डाउट? एक्चुअली रूट क्यों नहीं लिए, रुक जाओ, उसके लिए 2 मिनट, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद जब कंपेयर करेंगे दोनों पार्ट को, तो ये x वाला पार्ट और ये x वाला पार्ट कंपेयर होगा। ठीक है, तो जिससे आपको 2a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। 5 मिलेगी ना 2a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। यहां तक क्लियर? हाँ बिल्कुल करना ही है, कर सकते नहीं, यही करना है। ठीक है, और कैसे निकालेगा a और b? और उसके बाद कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। अब a की वैल्यू यहां पर पुट करो 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये b की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू जो है ना वो पुट होगी यहां पर। कहां पर पुट होगी, इस वाली इक्वेशन में, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। जब उसमें पुट करोगे तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा, 5/2 अंडर ब्रैकेट, इस जगह पे क्या आ जाएगा, जो है वही आएगा, 2x प्लस 4, और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -7, तो ये आ जाएगा -7। तो प्लस की जगह सीधा यहां लिखते हैं -7। अब देखो ये जो प्रोसेस हमने किया है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि हम 5x प्लस 3 को ये लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे ना इसका, तो क्या आएगा, वापस वही मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, कर सकते कोई भी इक्वेशन को, हाँ। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं हम। ओके, यहां तक क्लियर? अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा एक्चुअल इंटीग्रल है, हमने ये पूरा काम सिर्फ एक रफर की मान लो, हमने ये सिर्फ काम इसलिए किया ताकि ये जो 5x प्लस 3 है उसको इस क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जा सके, इस वजह से। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन आई है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, एक सेकेंड, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3 की जगह हम ये नई वैल्यू लिखेंगे, 5/2 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -7 होल अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आएगा। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ध्यान से समझना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट ये वाला होगा और दूसरा पार्ट ये वाला होगा। दोनों पार्ट में जब इसको सेपरेट करेंगे तो पहला पार्ट क्या बन जाएगा, 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, माइनस दूसरा पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 7 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये दूसरा पार्ट बन जाएगा। दोनों में dx ऑब्वियसली आएगा। ये स्टेप समझ में आया सभी को?
अब ये दोनों पार्ट में इंटीग्रेशन का तरीका अलग अलग होगा। ये वाले पार्ट में सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो, और ये वाले पार्ट में क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन करोगे। किसको सब्सटीट्यूट करोगे, जो रूट के अंदर वाला पार्ट है ना उसको सब्सटीट्यूट करोगे, और उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मिल रहा है। समझ में आया अक्षिता तुम्हारा डाउट क्लियर कि रूट के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, इसीलिए न्यूमरेटर उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, राइट साइड में ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। अब ये जो पूरा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल है वो हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन, ये पूरा पार्ट तो रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो ये हो गया dt अपॉन डिनोमिनेटर क्या बनेगा 1, हाँ डिनोमिनेटर बनेगा रूट टी। क्लियर ये चीज सबको। अब ये रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं मैं टी की पावर -1/2 एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन का पहला दिन है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर -12 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, कैसे हुआ, +1 किया है तो -12 +1 मतलब +12 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कट जाएगा तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, 5√t बन जाएगा, और t की वैल्यू हमने कहां पर ली थी उसको पुट कर देना। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं। अब बच गया सेकेंड पार्ट, तो ये क्वेश्चन तो आएगा 5 मार्क्स के लेवल वाला क्वेश्चन। हाँ, अब सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्चुअली आप एक साथ मत करना सॉल्व, मैंने आपको तरीका बताया था I1 I2 करके अलग अलग करना, अलग अलग निकालना और वापस यहां पर पुट करना। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का जब आप इंटीग्रेशन लेने जाओगे, मान लो हम इसको ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को I2 ले लेते हैं। ठीक है, तो -7I2 हमको करना होगा इसमें, तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कितने लोगों को आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है चलो। बताना अंशिका, बताना कैसे करेंगे इसमें। अच्छा ठीक है, एक्चुअली बोलने में वाकई में इसमें प्रॉब्लम जाती है, स्टेप मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है कॉमन लेके, तो ये ऑलरेडी 1 है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिख दूं, सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला यहां पर वैसे लिखा ही हुआ है। हाँ, मैं एक्चुअली ज्यादा फॉर्मूले याद करवाता नहीं हूँ, इसलिए हाँ वो रूट के अंदर ही रहेगा, फिर वो रूट से बाहर निकलेगा। हम्म हम्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अरे इन लोग के बुक में बहुत फॉर्मूला दिए रहता है ना एक्चुअली, तुम लोगों की जो बुक है एस चांद, उसमें बहुत सारी चीजें फॉर्मूले के हैं। एस चांद है ना, अच्छा ओपी, एस चांद ही होगा ना पब्लिशर, ऑथर ओपी मल्होत्रा होगा लेकिन पब्लिशर एस चांद है। तो सीधा फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली ये होता है, देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है तो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये याद रखना है तो याद कर सकते हो, नहीं तो प्रोसेस याद करो। ठीक है, तो प्रोसेस समझ लो इधर पे क्या होता है। ओके, तो प्रोसेस अप्लाई करते समय पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी 1 है उसमें कुछ नहीं करना है। अब मिडिल टर्म में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म आपका ये 4x है, जो भी x वाला टर्म होता है मिडिल टर्म होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, और इंटू ये क्या बच गया, x बच गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज, मतलब जो मिडिल टर्म है उसको 2 और बाकी एक कांस्टेंट और एक्सेस में तोड़ना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे किससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab से। जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स, 2 की जगह पे आ रहा है 2, अब बी की जगह पे क्या आ रहा है वो देखोगे, तो बी की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास 2,
समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर क्या करेंगे, +2 स्क्वायर करेंगे और -2 स्क्वायर करेंगे, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अब लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म और बच गई है, वो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, +10, तो यहाँ पर +10 एडिशनली आ जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक? अब ये करने के बाद इंटीग्रेशन 1/√, ये वाला जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक का, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, x+2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर। बाकी जो बच गया वो कांस्टेंट है, वो क्या बचा, 10, और यहां पर क्या बच गया, -4। 10 - 4 मतलब कितना होता है, 6। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस 6 आ रहा है ना, +6, तो उसको +√6 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया ना? अब √6 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ, यहां पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का। क्या होता है, जल्दी अपनी बुक में देखो और बताओ। log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होगा इसके बाद अगले स्टेप में। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा log, और x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, x+2, तो ये आ जाएगा x+2 प्लस रूट ओवर में क्या आ रहा है, x² प्लस a²। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, x² मतलब इसका स्क्वायर, a² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये पूरा लिखना है। और ये पूरे को आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो प्लस रूट ओवर आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस 4x प्लस 10, ये लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरा वाला। और उसके दोनों को कंबाइन कर लेना, फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें देख ली, दो फॉर्म्स हमने देख ली। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करना है, और दूसरा हमने क्या देख लिया, वो न्यूमरेटर वाला जो फॉर्म होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ 1 है न्यूमरेटर में, तो डायरेक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर रखना है। लेकिन 1 के अलावा कोई पॉलिनोमियल है तो फिर आपको डेरिवेटिव वाला फॉर्म अप्लाई करना है। क्लियर सबको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बना के नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये आ रहा था फाइनल आंसर 5√this, ये आ रहा था -7, और ये हमने जो निकाला था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना। तो आपको बस डेरिवेटिव याद होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ऐसा ही कुछ होता है। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर हम, कॉस इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, है ना, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। साधना बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x², दैट इज इक्वल टू dt/dx। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/√1 माइनस x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -dt। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर ये जो dx अपॉन ये जो पूरा टर्म है, ये रिप्लेस होगा किससे, dt से रिप्लेस होगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये जो cos इनवर्स x है, ये किससे रिप्लेस होगा, t से रिप्लेस होगा। लेकिन एक और चीज बच गई, वो क्या है, x। तो आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos t आ जाएगी। समझ में आया सबको ये? तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, x की जगह पे आ गया cos t, cos इनवर्स x की जगह पे आया t, और बाकी जो पूरा टर्म है वो क्या बन गया, dt। समझ में आया? तो यहां पर क्या लगेगा, बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन है, एक cos t और दूसरा t। अक्षिता कुछ पूछना है? अच्छा, माइनस भी है क्या? हाँ, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ओके, हाँ ये आ गया। अब इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, ILA, ए मतलब अल्जेब्रिक, मतलब टी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे ना, और cos टी को सेकंड फंक्शन। ILA, फिर टी आता है ना आइलेट रूल के हिसाब से, तो टी से ट्रिग्नोमेट्री वो बाद में आ रहा है, इसलिए इसको सेकंड लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो माइनस बाहर रहेगा एज इट इज। अब फॉर्मूला क्या होता है बता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन cos टी माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। तेरे को तो आता है, फिर क्यों छोड़ने वाला था इस चैप्टर को? तुम्हारे बुक में गलत लिखा है ना, मैं पहले भी एक बार बताया था। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस अंडर ब्रैकेट ये टी एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी, ये हो गया साइन टी। फिर उसके बाद माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन यहां पर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 1। ये कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन टी। और ये क्या आ जाएगा? डी टी। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी का माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर ब्रैकेट टी साइन टी, और ये माइनस कॉस टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस टी। क्लियर हुआ ये चीज? ये हो जाएगा प्लस सी, लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस सी। अभी ये सब टी के टर्म्स में, टी तो हमारा लिया हुआ असम्पशन है, सबको एक्स में बदलना पड़ेगा। तो यहां पर हम कॉस टी की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, कॉस इनवर्स टी को रिप्लेस कर सकते हैं टी से, वो तो है नहीं वैसे। कॉस टी को एक्स से रिप्लेस करोगे, टी को, हाँ साइन टी को जो है ना कॉस टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अंडर ब्रैकेट टी, और ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ये वाला स्टेप सबको समझ में है ना? ये एडिशनल स्टेप क्यों परफॉर्म किया हमने? ठीक है, ताकि हम सभी को एक्स में कन्वर्ट कर सके। तो ये माइनस एज इट इज, अब टी की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। क्या? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यार उसमें फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा वो। ठीक है, छोड़ सकता है, वो मैथमेटिकली गलत नहीं है, लेकिन वो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन में आंसर रहेगा। हाँ, दिखता अच्छा नहीं है, बोल दो। ठीक है, ओके। मतलब आप लोगों को याद होगा ना, आप लोग क्लास 9th में वो रैशनलाइज करने वाले क्वेश्चन पढ़ते थे। इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन आता था, 1/√9 माइनस √8 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6। याद है क्या? ऐसा वाला कुछ आता था बड़ा सा, सबको रैशनलाइज करते थे, और आखिरी में आंसर क्या आता था? 1 या 2 या 0, ऐसा कुछ आता था। तो 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, तो क्या यहीं पर लिख के छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे जितना पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से उसको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना ज्यादा एक्सपेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कॉस इनवर्स एक्स आ गया, टी की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस टी की वैल्यू क्या? एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू क्या है? एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस सी। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। सबको क्लियर ये? ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। वही है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया टर्म को शायद, हाँ वही टर्म भी तो उसी ऑर्डर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, ये वाला क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। अच्छा, ये वाली एक प्रॉपर्टी शायद स्किप हो गई होगी, मैंने बताया था इसमें है, लेकिन मैं बताना भूल जाऊंगा। ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका भी क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। ठीक है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी बुक में होगा, मैंने उसमें डाला था, हो सकता है एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ। तो ये प्रॉपर्टी आप सोचना, कब सोचना? हमेशा जब भी आपको ई रेस टू पावर एक्स वाला एक फंक्शन मिले और दूसरा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड हो। जैसे देखो यहाँ दो टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, तो मेरे दिमाग में आया कि ये प्रॉपर्टी लग सकती है। नहीं तो उसको अंदर भेज दो ना, तो हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। मतलब हमको अरेंज करके देखना पड़ेगा इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ई रेस टू पावर एक्स को तो अलग छोड़ो, बाकी जो बच गया ना उसके बारे में सोचो। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और ये जो कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin। तो इसको पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स, तो इसको सेपरेट करो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन, एक स्टेप में और लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और इसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई रेस टू पावर एक्स, ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि एक साइन और एक साइन कट जाएगा यहां से, 1 अपॉन साइन बचेगा जो क्या होता है कॉसेक। अब ये देखो कि किसका डेरिवेटिव कौन होता है, एक्स। हाँ, तो हमको एक्चुअली हमने इस तरह से पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। माइनस को इसके साथ भेज दो, माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, समझ गए। और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। तो ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स जो हमारी टर्म है वो क्या है, माइनस कोसेक एक्स। तो यहां माइनस कोसेक एक्स लिख दो, ये कर सकते हो। या दूसरा एक और तरीका क्या है पता है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो तो भी चलेगा, तो कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो भी आप कर सकते हो। क्लियर सबको ये क्वेश्चन। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस ई रेस टू पावर एक्स कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। हाँ, प्लस सी इंडेफिनेट में लिखना पड़ेगा वैसे तो आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, ये दो एमसीक्यूज है, मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से बना सकते हो। एक मिनट, सब अपने आंसर रेडी रखना, मैं जिससे पूछूंगा जय बताना फर्स्ट वाले का आंसर। आंसर बताना, ऑप्शन चाहिए मेरे को, प्रोसेस नहीं चाहिए। बाकी लोग भी अपने ऑप्शन और आंसर तैयार रखो फर्स्ट पार्ट का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना आंसर रेडी रखना, और जिसका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन आ गया है वो हैंड रेस कर देना। क्या आ रहा है, ए, ओके। हाँ बताओ, ऑनलाइन में कौन आंसर कर रहा है। सर ए। सर ए। ओके, बाकी का नहीं आया क्या, नहीं आया। क्या होगा अप्रोच इस क्वेश्चन में, एक्स क्यूब को क्या लोगे, टी लोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स डी टी अपॉन 3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर टी इंटू डी टी अपॉन 3 ऐसा बनेगा। समझ में आया। अब ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है ई रेस टू पावर टी अपॉन 3 प्लस क्या आ जाएगा सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो ई रेस टू पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये होगा ऑप्शन ए। क्लियर सबको। दूसरा तरीका और एक क्या है, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। समझ रहे होगी नहीं, कई बार हो सकता है इंटीग्रेशन में हमको प्रॉब्लम आ रही, तो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। हाँ, मैंने उससे इजी फॉर्म में बोला ना, लेकिन ठीक है। हाँ, सेकेंड पार्ट का आंसर, हाँ यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसको लेंगे, हाँ यहां पर देखो, यहां पर सेकंड में ना ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, इसको टी सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स ई टू दी पावर एक्स को क्या लोगे, टी। समझ रहे हो। अब डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। समझ गए। ई रेस टू पावर एक्स कॉमन निकलेगा, यहां पर बच जाएगा एक्स प्लस 1, और ये dx को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। समझ गए। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, और ये किससे रिप्लेस हो रहा है, t से। तो पूरा इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन कॉस स्क्वायर t, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
tan t, तो ये क्या आ जाएगा tan t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देना, तो ये t की वैल्यू ये वाला पार्ट। ठीक है, सबको क्लियर? ये हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। मेरे ख्याल से बना लोगे ये वाला। tan इनवर्स का फॉर्मूला है, सीधा इधर पे देख लो, जो जिन बच्चों से नहीं बनेगा। सबसे पहले 4 कॉमन ले लेना, तो 4 कॉमन लोगे नीचे में से, तो ये 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते। अब सीधा इसमें फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है ये? 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये लगा दो, a की जगह पे ये है, तो 1/a tan इनवर्स x/a, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हाँ, वो माइनस अगर होगा तो फिर लॉग वाला आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस होगा तो कौन सा आएगा? साइन वाला। रूट के अंदर मान लो ऐसा आता है रूट ओवर, और यहां पर आ जाता है माइनस, तो कौन सा लगेगा? साइन इनवर्स वाला। ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा। तुम लोग जब तक खुद से लिखोगे नहीं ना फॉर्मूले, कितने बच्चों ने फॉर्मूले की शीट खुद से बनाई है? एक बस। नहीं बनाओगे ना तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ है ना, पूछता हूँ भी। मिल जाएगा, वो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन खुद के हाथ से बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से यहीं पर से देख लो एक बार इसको। क्या करेंगे? 2 की पावर x और 5 की पावर x में स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर को, फिर टर्म्स को सेपरेट करके बना लोगे, ये डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन को कि हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये भी डायरेक्टली बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, 2009 का है ना। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट होता है, क्या होता है? tan x। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x। बस सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। 7 माइनस एक्स को क्या लेना पड़ेगा? t, या डायरेक्टली कर दो ना, अपॉन में माइनस, अपॉन में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो 7 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1। यहां पर इसका भी हो जाएगा डायरेक्टली। रूट एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करोगे? t, 1/2 रूट एक्स जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। बना के देखना लेकिन, ठीक है, बिना बनाए वो क्लियर नहीं होगा। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज इसका। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, चलो जल्दी। बन रहा है? हाँ चलो, बताओ क्या है आंसर। हाँ ठीक है, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ मुझे, चलो। क्या? हाँ, क्या रहा है आंसर? तो अभी तो बता रहा था ना मेरे को कैसे होगा सॉल्व। तो एक बार ट्राई करके देख अपनी अप्रोच। नहीं होता है उसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला। किसी का बन रहा है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कोई बच्चा बना पा रहा है तो बताओ। हाँ, गूगल सर्च नहीं करना है ना, उधर से नहीं बनाना है। हाँ, कौन हैंड रेस की एक बार बताना कैसे बन रहा है। सर tan को sin अपॉन cos में लिखेंगे।
tan को sin अपॉन cos सॉल्व हो रहा है वंशिका उस प्रोसेस से? Yes. ओके ओके ठीक है, एक मिनट, हाँ बातें नहीं, रुक जाओ। उस प्रोसेस से भी हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में जो आइडिया क्लिक किया मैं आपको बता दूं। मैं इसको ऐसे सोच रहा था सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन ये tan क्यूब x एज इट इज, और ये जो 1 अपॉन cos है ना उसको sec क्यूब x ये लिख के करने का। क्योंकि tan और sec जो होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पेयर भी होते हैं और आइडेंटिटी पेयर भी होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव पेयर हो गया। और sec स्क्वायर x को आइडेंटिटी में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने ये सोचा, तो ये दोनों डेरिवेटिव और आइडेंटिटी पेयर है, मैं इसीलिए बोल रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है फिलहाल। इंटीग्रेशन ये tan क्यूब x एज इट इज। अब वो जो आइडेंटिटी है जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, उस आइडेंटिटी से sec स्क्वायर x की वैल्यू होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होती थी। एक मिनट देखते हैं ना उसको। sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर उसके बाद ये tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। फिर इसको एज इट इज रहने दो, sec स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा? dx। tan x को t ले लो, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? dt। और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? dt। काफी बड़ा बनेगा यार, इससे और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, बाय पार्ट से नहीं होगा वो, नहीं। इसको टी इंटू टी स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt ऐसा करके ब्रेक करेंगे। हाँ, 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 वो अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, उससे नहीं जाएगा, उससे नहीं बनेगा। और इस वाले फॉर्म में भी अगर बनाने जाओगे ना, 1 प्लस टी स्क्वायर को फिर से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा u। इसके बाद भी थोड़ा सा एक दो स्टेप बड़ा होगा, मैं बता रहा हूं। अगर इस प्रोसेस से जा रहे हो फिर एक बार और सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। और वो सब्सटीट्यूशन क्या होगा पता है? 1 प्लस टी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करोगे u, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2t du बाई dt। समझ में आया? तो t dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? du अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो ये t और ये dt ये रिप्लेस हो जाएगा du अपॉन 2 से। तो इंटीग्रेशन ये du अपॉन 2 आ गया, और यहां पर t स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? देखो t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? u माइनस 1। समझ में आया? और रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो इधर पे ध्यान दो, टी डी टी को मैंने किससे रिप्लेस किया है? डी यू अपॉन 2 से, तो ये डी यू अपॉन 2 हो गया। टी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू माइनस 1। 1 प्लस टी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? यू से। समझ में आया कि नहीं? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व अगर करने जाओगे तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? पहले 1 अपॉन 2 को बाहर ही कर देते हैं। 1 अपॉन 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन। अब यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी। u की पावर कितना आ जाएगा? 1 प्लस हाफ, मतलब u की पावर 3/2 आ जाएगा। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो u की पावर क्या आ जाएगा? हाफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? du। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद सेपरेटली सबको इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर u की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर t की वैल्यू। हालांकि थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये जो बोल रहा है उससे भी हो सकता है, sec x tan x को अलग अलग करके उस फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसमें कैसा दिया एक बार देख लेते। इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके किया हुआ है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया अप्रोच है। देखो यहाँ पर ध्यान देना,
यहां पर इस फॉर्म में किया तो इस फॉर्म में आ गया ये साइन क्यूब x और डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos टू द पावर 6x। फिर उसके बाद ये जो साइन क्यूब है ना उसको साइन स्क्वायर और साइन में कन्वर्ट किया। अब साइन और कॉस भी एक ऐसे पेयर होते हैं जो आइडेंटिटी पेयर भी होते हैं और डेरिवेटिव पेयर भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदल दो, नीचे वाला कॉस की पावर 6 एज इट इज। अब कॉस एक्स को क्या ले लो, टी ले लो। कॉस एक्स को टी लोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6, और ये पूरा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे आसान अप्रोच है इस क्वेश्चन। हाँ, उधर तक कर लिया था, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस क्लियर हुआ ना सबको? ओके, ठीक है, हटा दो इसको। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन। क्यों? ठीक, अच्छा फिजिक्स वाले बच्चे आ रहे हैं क्या? ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, क्या लग रहा है? नहीं, वो तो पहला स्टेप हो गया, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, वो ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूं, कौन सा फॉर्म इसमें लगेगा? एग्जैक्टली ये आपको ध्यान में आना चाहिए। e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये लग सकता है, ये लगा सकते हो आप शायद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कहां सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, यहां पर 1 प्लस साइन 2x, तो अगर आप चाहो तो इसको रूट से निकालने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो। तो रूट 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, ये आ जाएगा, वो पूरा रूट से बाहर आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस कॉस 2x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2x ये है ना तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। क्लियर? और उसके बाद फिर उस ये वाला तो सेपरेट हो जाएगा, हाँ, फिर वो कन्वर्ट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, वो इस फॉर्म में आएगा। देख लेना इसको, यहाँ पर स्टेप्स एक बार चेक कर लो। ये स्टेप्स फॉर्म करने के बाद देखो ये रूट से बाहर निकल गया और ये वाला आ गया जहां तक हमने देखा था। फिर दोनों को सेपरेट करोगे, और सेपरेट करोगे तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा, और कॉस अपॉन कॉस ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी आपको e रेस टू पावर x के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखे तो ध्यान में रखना ही। ओके, सो आज की क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अभी हमने अभी तक नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको टारगेट करेंगे। और अगर कुछ डाउट्स है तुम लोगों के, मान लो इससे इंटीग्रल से रिलेटेड, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर वाले